9 दिसंबर को हुई झड़प की हर परत धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है और साथ ही सामने आ रही है साजिश की पूरी कहानी, जिसके दम पर चीन अपने तौसी पसंदी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। लेकिन चीन की चाल को नाकाम करने में भारतीय फौज की 3 बटालियन का अहम रोल रहा। फौज के मुताबिक झड़प के वक्त भारतीय सेना की 3 बटालियन के जवान तैनात थे। इसमें जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान मौजूद थे। भारतीय जवानों ने घुसपैठ की कोशिश में लगे चीन के जवानों को पीछे धकेल दिया। ठीक गलवान की ही तरह चीन ने यहाँ भी दरअंदाजी की कोशिश की और वो हिंदुस्तानी फौज पर हमले की तैयारी कर रही थी। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रात को 3 बजे भारत और चीन के फौजी आमने सामने थे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग के यांगत्से में हिंदुस्तानी पोस्ट को हटाने के लिए चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। जैसे ही चीन की आर्मी ने एलएसी को पार करने की तैयारी की, तो वहां पहले से तैयार बैठे हिंदुस्तानी जवानों ने उन्हें रोक दिया। कई घंटों तक चली इस लड़ाई में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई। लेकिन बाद में जब चीन को लगा कि अब सच्चाई बाहर आ गई है, तो उसने ये झूठा बयान जारी कर दिया कि भारतीय फौज तनाजे वाले इलाके में दाखिल हुई थी। अरुणाचल का तवांग चीन की आंखों में साल 1962 से ही खटकता रहा है। तब चीन को मैकमोहन लाइन की वजह से पीछे हटना पड़ा था। चीन इस इलाके पर हर हाल में कब्जा करना चाहता है, लेकिन भारत के बहादुर जवान बार बार उसके इस इरादे को मिट्टी में मिलाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।